मैं और राधा पुनर्विवाह करेंगे उम्र के इस पड़ाव पर। हे भगवान, ये गायत्री भाभी का मंगलसूत्र इस औरत के गले में कैसे? मां का मंगलसूत्र। आपके पास कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां का मंगलसूत्र पहनने की? किस हक से आपने ये पहना था? हक की बात इस औरत से मत करो पंकज, नहीं तो ये ऐसी बातें सुनाएगी जिसका जवाब यहाँ कोई नहीं दे पाएगा। और जहां तक हिम्मत की बात है, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। अभी तक इस घर में कोई राजी नहीं हुआ इस औरत का पुनर्विवाह करवाने के लिए भैया के साथ, और तुमने गायत्री भाभी का मंगलसूत्र अपने गले में भी डाल लिया। इस उम्र में ऐसा उतावलापन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानती वो मंगलसूत्र मेरे गले में कैसे उड़कर आ गया होगा। आरती बहू, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती वो मेरे गले में कैसे। राधा माँ, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप ऐसा काम कर ही नहीं सकती। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राधा माँ, बस चुप हो जाइए प्लीज। माफ करना आरती बहू, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती। उस दिन तुमने कहा था कि ये औरत नींद की गोलियां खाकर उसकी बेहोशी में भैया के कमरे में गई और उनके बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन आज इसने कौन सी बेहोशी की गोलियां खा रखी हैं जिसकी वजह से इसने गायत्री भाभी का मंगलसूत्र अपने गले में पहना? नहीं आरती, तुम लोग ये समझ नहीं रहे हो। ये औरत गायत्री भाभी की जगह लेना चाहती है, और उसके लिए ये बेशर्मी के पता नहीं और कितने खेल खेलेगी। बस कीजिए आप लोग, बस बहुत हो चुका। बहुत सह लिए मैंने आपके ताने, अब और नहीं सहूंगी मैं। मौका मिला नहीं, सब लोग मुझ पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज मैं फिर से कह रही हूँ, मैं किसी की ब्याहता के रूप में इस घर की मालकिन या गायत्री जी की जगह लेने नहीं आई हूँ। अगर यही सब मुझे करना होता तो मैं 30 साल तक अंधेरे में गुम नहीं रहती, तभी आ गई होती मैं यहाँ। अगर मैं यहाँ रुकी हूं तो सिर्फ यश और आरती के कारण। मेरे बेटों के मोह ने मेरे पांव बांध रखे हैं। एक बेटा जिसे 30 साल मां बनकर मैंने पाला, और दूसरा बेटा जिसे देखने के लिए मैं 30 साल तड़पती रही। बस सिर्फ तुम दोनों को एक बार एक परिवार में साथ साथ खुशी खुशी जीते देखने के लिए ही मैं यहाँ रुकी हुई हूँ।
नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती। ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र, ना किसी पत्नी का दर्जा, ना अधिकार, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। लेकिन एक शिकायत है मुझे तुम दोनों से। तुम दोनों ने मेरे पुनर्विवाह की बात क्यों छेड़ी? क्यों? मुझे बताए बिना, मुझे पूछे बगैर क्यों? बरसों से अकेली जीती आ रही हूं ना मैं। किसी के साथ की, किसी के प्यार की ना ही मुझे अब आदत रही है और ना ही जरूरत है इस समय। तुम दोनों की वजह से आज मुझे फिर से उसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जो 30 साल पहले मैंने सही थी। मुझे जिंदगी में ठोकरों और तानों के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है कि मैं वही जिल्लत, वही ताने, वही शर्मिंदगी फिर से सह सकूं। नहीं है मुझ में। बहुत परेशानी उठानी पड़ी ना आप लोगों को मेरे कारण। अब और नहीं होने दूंगी। मैं अभी इसी वक्त आपके घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मामा, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। इस बेटे को आपकी बहुत जरूरत है। माँ, हमारी वजह से आप शर्मिंदा हुए, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन प्लीज हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमें छोड़कर कहीं मत जाइए माँ, प्लीज। अपने बच्चे की जरूरत पूरी करके जो खुशी एक माँ को मिलती है वो आरती बहू तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन मुझे माफ कर दो, आज मैं तुम दोनों की बात नहीं मान सकती। मुझे जाना होगा। माँ रुकिए माँ। रुक जाओ आरती बहू, जाने दो उन्हें। रोज रोज इस तरह चरित्र पर लांछन झेलना, रोज रोज बुरे आरोप झेलना, इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर है कि वो चली जाए यहां से। जहां भी रहें, अभिमान की जिंदगी तो जिए कम से कम।